हेलो गाइस, वेलकम टू द करंट वर्ल्ड। तो दोस्तों, कल आपने सुना होगा कि काबुल एयरपोर्ट के पास दो मेजर बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। इट्स ए ह्यूज ब्लंडर बाय जो बाइडन इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। इस बॉम्ब ब्लास्ट में बहुत सारे लोग मारे गए, नॉट इवन अफगानिस्तानी, इंक्लूड अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिकन सिटीजन्स और बहुत सारे लोग दूसरी कंट्रीज के जो थे वो मारे गए हैं। ये जो कुछ भी हुआ इसका रेस्पॉन्सिबल है जो बाइडन। बाइडन अगर एक प्रॉपर लीडर होते तो ये सब कुछ रोक सकते थे। इवनली जो बाइडन को इस बॉम्ब ब्लास्ट की खबर पहले से थी। इन्होंने तालिबान को बताया भी था कि एयरपोर्ट के पास बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। इवनली बाकी कंट्रीज ने भी पहले ही अलर्ट कर दिया था इस ब्लास्ट के बारे में। उसके बाद भी ये लोग कुछ नहीं कर पाए। और करते भी कैसे? तालिबान के पास तो इतनी स्ट्रेटजी है नहीं कि ऐसी सिचुएशंस को हैंडल कर सके, ना उन्हें कुछ एक्सपीरियंस। पर बाइडन एक स्ट्रॉन्ग लीडर होते तो ये सब नहीं होता। पर वो तालिबानियों के सामने झुक गए। अब सिचुएशंस ये है कि अमेरिका में भी बाइडन के लिए आलोचना शुरू हो गई है। बहुत सारे ओपोजिशन लीडर हैं जो बाइडन के खिलाफ बोलने स्टार्ट हो गए। और देखा जाए तो ये सब सही भी है कि दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री का लीडर होके जो बाइडन ने किया, यह आलोचना लायक ही है। अब सिचुएशंस ये है कि अमेरिका के बहुत सारे लॉ मेकर्स जो हैं ये बाइडन से रिजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। मैं आपको सुनाता हूं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और कैसे यूएस लॉ मेकर्स ने बताया है कि बाइडन ने कितनी यूएस डॉलर्स के वेपन तालिबान को गिफ्ट किए हैं। एक बार पहले सुनते हैं। Taliban now has access to over $5 billion worth of American military equipment, 75,000 vehicles, over 200 airplanes and helicopters, over 600,000 small arms and weapons. The Taliban now has more Black Hawk helicopters than 85% of the countries in the world. But they don't just have weapons. They also have night vision goggles, body armor, medical supplies, and unfathomable to me and so many others is that the Taliban now has biometric devices, which have the fingerprints, eye scan, and biographical information of the Afghans who helped us over the last 20 years. Here's what we just learned again, and the thing that we just walked out of. तो सुना आपने, कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? अगर देखा जाए तो ट्रंप इनसे बहुत परफेक्ट लीडर थे। उनकी पावर ऑफ डिसीजंस भी काफी अच्छी थी एज कंपेयर टू बाइडन। बाइडन एक स्लो जजमेंट लेने वाले लीडर हैं। तो अब देखना यह है कि बाइडन रिजाइन देते हैं या नहीं। और अगर बाइडन रिजाइन देते हैं तो कमला हैरिस यूएसए की न्यू प्रेसिडेंट होंगी। थैंक्स फॉर ऑल।